नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2023 में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस महासंग्राम को लेकर किस तरह की राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं, उनकी रणनीति है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो प्रदेश में, लेकिन जीत की रणनीति तैयार होने लगी है। सत्ता के लिए होने वाले भीषण संघर्ष में मुद्दों के हथियारों के साथ सियासी योद्धा मैदान में भी उतर चुके हैं। तो सेहत, राहत, पेंशन के वादों दावों का पिटारा अब खुल चुका है। वहीं महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। बीजेपी के कई दिग्गज पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं कांग्रेस की सियासी सेनानी भी ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर के महासंग्राम 2023 अब भीषण हो चला है। राजस्थान के रण के लिए तैयार। बीजेपी के दिग्गजों ने भरी हुंकार। ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, ये गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का दावा जोरदार। मैं समझता हूं कि उचित ढंग से जनता का माहौल बदला है और मेरा मानना है आज पब्लिक एंड नागरिक सरकार वापस आ सकती है। आसक्ति में आएगी में फर्क होता है। अगर आसक्ति कहने लग गए जनता तो आप लोग मेहनत से कल आप कलवा दोगे, आएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रकार मेहनत करें जिससे कि ये जो माहौल बन गया, ये माहौल पूरे देश में गया, राजस्थान में सरकार आ सकती है। बदलेंगे रिवाज, रिपीट होगी सरकार। दावे दमदार, चलने लगे बयानों के बाण। कांग्रेस पार्टी का एक पहचान है, पहले वादा करना, बाद में भूल जाना। प्रधानमंत्री जी आए चाहे कोई मंत्री आए, झूठ पे झूठ बोलते हैं। अपने 9 साल पहले किए हुए वादों पे एक बात नहीं कहते, एक जवाब नहीं देते। तेज हुआ राजस्थान का घमासान। तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के नए अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के आगाज के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें एक्शन मोड में लाने की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही पार्टी के तमाम नेता सरकार पर हमलावर दिखे, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। ये खास रिपोर्ट देखिए। में बीजेपी का चुनावी मंथन। तेईस की जंग के लिए बीजेपी का नया दांव। ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार जिन वादों की बुनियाद पर चुन के आई, वो हर वादे पर विफल साबित हुई। नहीं सहेगा राजस्थान वाला प्रहार। आज हमें नहीं सहेगा राजस्थान। क्यों सहेगा राजस्थान, इस बात की शुरुआत करने आए हैं। बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के दौरे के ठीक बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से उस अभियान का आगाज किया, जिससे पार्टी आम जनता की परेशानियों के जरिए सरकार को घेरने का माहौल बनाना चाहती है। नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से सबके बीच में पहुंचेगा और जो ये कांग्रेस ने काम किया है वो सब तक पहुंचा के उनको उजागर करने का काम करेगा। नाकामियां उसके साथ साथ क्या काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको आपको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन में मुख्य रूप से पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार,
महिला सुरक्षा और खराब कानून व्यवस्था को आधार बनाया गया है। इस अभियान के तहत 15 दिनों तक विधानसभा चौपाल, ढानी और वार्ड स्तर तक धरना प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार की नाकामयाबी पर फेल कार्ड का गांव-गांव और ढानी के हर घर तक वितरण किया जाएगा। आंदोलन के तहत प्रत्येक विधानसभा में FIR कैंप लगाए जाएंगे। वहीं प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों का दायित्व युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा को दिया गया है। यानी एक और जहां गहलोत सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता को फायदा पहुंचाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी उन योजनाओं को फेल बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, ये है यूपीए की सरकार। जरा से वो बोले कि जो मेडिकल सुविधाएं गहलोत सरकार ने दी उसके बारे में क्या है। जो सिलेंडर दिया है फ्री, महिलाओं को 1000 रुपए दिया है, जो योजनाएं उन्होंने बनाई जिससे सीधी जनता लाभान्वित हो रही है। हिमाचल और कर्नाटक में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो वही फॉर्मूला अब बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ आजमाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के पास भी पलटवार का आधार है। गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। गहलोत जी के दामन पर एक छोटा सा भी दाग नहीं। उनकी ईमानदारी के बारे में क्या रहा है, पर जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर कितना सवाल उठ रहा। अब वही राफेल, फिर गए राफेल में, आपकी हवाई जहाज नहीं, पनडुब्बी ले आए फ्रांस से जाके, यहां से जाके, वहां से जाके। तो सबसे बड़ी घोटालेबाज अगर कोई सरकार है तो वो है भाजपा की मोदी सरकार। जयपुर दौरे पर आए बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी ने राजस्थान सरकार पर वादा खिलाफी के जो आरोप लगाए उसे भी पार्टी जोर शोर से उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जब आश्चर्य होता है कि अलाकमान को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं, मंत्रियों को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, और इस सरकार पर राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं। वहीं सरकार पर हमले के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारी और विधायक दल की बैठक लेकर उन्हें चुनाव से जुड़े कई अहम निर्देश दिए हैं। नड्डा के इस कार्यक्रम से बीजेपी एकजुटता का भी संदेश दे रही है, यानी पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ ही राज्य सरकार की नीतियों का विरोध बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा होगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के साथ साथ राजस्थान की सत्ता में वापसी की हुंकार भरी, तो वहीं प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत का यह दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। रिपोर्ट देखिए। कुछ ही महीनों बाद होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस जिन राज्यों में सत्तासीन है उनमें सबसे अहम राजस्थान ही है। इसलिए ही तो जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ राजस्थान के रण में उतर चुकी है, वहीं कांग्रेस भी हर हाल में अपनी सत्ता बनाए रखने की रणनीति के साथ काम कर रही है। प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी रणनीति से देश के सबसे बड़े सियासी चेहरों में शुमार किए जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात का पूरा भरोसा है कि अशोक गहलोत राजस्थान में जीत का डंका बजाकर कांग्रेस की उम्मीदों को नई उड़ान देंगे। खुद मुख्यमंत्री का दावा भी है कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा, राज नहीं। 15 जुलाई को जयपुर में हुई प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े सीएम ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं के कारण माहौल बदल गया है। लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस सरकार आ सकती है। हालांकि
उन्होंने ये भी साफ किया कि इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समझता हूँ कि उसी ढंग से जनता का माहौल बदला है और मेरा मानना है आज पब्लिक एंड लग्जरी सजा वापस आ सकती है। आसक्ति में आएगी में फर्क होता है। अगर आसक्ति कहने लग गए जनता तो आप लोग मेहनत से कल आप कलवा दोगे, आएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह मेहनत करें जिससे कि ये जो माहौल बन गया ये माहौल पूरे देश में गया है कि राजस्थान में सजा आ सकती है, आ सकती है। आप सबकी नई कार्यकारिणी मुबारक हो आपको। आप इस प्रकार काम कर सकते हैं जिससे कि अगले 1 महीने में अगर लोग लग जाएंगे कि सरकार आ रही है राजस्थान के अंदर। और मेरा मानना है कि ये माहौल बनता जा रहा धीरे धीरे। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी पदाधिकारियों को भी नसीहत दी। सीएम ने कहा कि पहले पदाधिकारी बनने के लिए लोग सिफारिश करवाते हैं, लेकिन पदाधिकारी बनने के बाद हालत ये हो जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष को 5 लोग भी काम करने वाले नहीं मिलते। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि सियासत में धैर्य रखना जरूरी है। जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी पद मिलता ही है। हम अपने क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नारा जो लगाते हैं उसका मतलब है कि हम अपने क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत करते हैं। अब जो कार्यकारिणी बनी है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब इस जिम्मेवारी को समझेंगे, चाहे पद छोटा हो या बड़ा हो, कार्यकारिणी मेंबर ही क्यों नहीं हो। वो भी चाहे तो एक महामंत्री से और वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा काम करके दिखा सकता है। खुतू फैलती है अपना आप ही, कामों की खुतू फैलती है। ये दिमाग में हमेशा रखो। जरूरी का आप अपने आप को पूर्ण करने की बात करो। आप काम करोगे उनकी खुशबू फैलते 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 प्रदेश तक आएगी, हमारे इंचार्ज तक जाएगी, पीसी अध्यक्ष तक जाएगी, हम सबके पास आएगी और दिल्ली तक भी जाएगी। ऐसे लोग हैं, उसी लोग आगे बढ़ते हैं। और सोनिया गांधी जी ने एक बार कही थी बात ध्यान रखो कि थोड़ा धैर्य रखो सभी लोग। सबको तो सब एमएलए नहीं बन सकते, सब एमपी नहीं बन सकते, पर एक बात है, एक बार आप देखते हैं कि ऐसे लोग एमएलए बने, एमपी बने जो कभी सोच नहीं सकते थे वो खुद बने। तो कहने का मतलब यह है उन्होंने कहा था धैर्य रखो, कभी न कभी चांस मिलता है काम करने का। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम कहते हैं कि एनसीपी ने घोटाला कर दिया और फिर उसी एनसीपी के विधायक तोड़कर मंत्री बनाते हैं, यानी बीजेपी सरकार में शामिल होते ही सब पाक साफ हो गए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एनसीपी ने करप्शन किए 70,000 करोड़ के, और दूसरे तीसरे दिन 9 विधायक टूट करके उनके जो आरोप लगे थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया, पवार को, अजित पवार को, और 9 मंत्री बना दिए कुल। अब बताइए, प्रधानमंत्री बोल रहा भोपाल के अंदर, नाम लेके बोल रहा एनसीपी का, और उसके बाद में आप 2 दिन बाद में पार्टी तोड़ रहे हो। तो ये देश की दिशा में जा रहा है, एक चिंता विषय होना चाहिए इन सबका। और किस प्रकार ये लोग बिहेव कर रहे हैं, इनकी पार्टी पार्टी मशीन लगी हुई है। जैसे ही जाते ही पार्टी में 9 लोग जो सिब्बंदी, सबके ऊपर ईडी के चार्जेस थे। अजीत पवार को 1,000 करोड़ का चार्जेस था, संपत्ति कुल हो गई थी उनकी, और उनको डिप्टी सीएम बना दिया। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण सीएम गहलोत इन दिनों सीएमआर से ही काम कर रहे हैं। इस पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 1971 के भारत पाक युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि आप और मजबूत होकर उभरेंगे और राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम साहब, आपने जो कहा कि मेरे दोनों पांव में फ्रैक्चर आ गया, 71 की जब वार हुई पाकिस्तान के साथ, मेरा जो डेरा बाबा नानक सेक्टर है, मेरे को आज भी जा रहा 3 और 4 की रात को पाकिस्तान ने अटैक किया था। तो वहां दरिया रावी था, तो हैंड टू हैंड लड़ाई होती है, वहां ना एयर अटैक होता तो ना, और पाकिस्तान का जोर था कि हम, पाकिस्तान का एक ब्रिज था, पुल था, वो कभी नहीं छूटता था। जो हमारे कमांडर थे कर्नल NS संधू, उनकी टांग पर गोली लग गई, वो वैसे ही उसने उसको बांध लिया, और 4 सुबह को पाकिस्तान के उस ब्रिज को कैप्चर किया,
आप भी कांग्रेस का दोबारा ऐसे ही राज लेकर आएंगे जैसे कर्नल संधू ने किया था। पिछले कुछ महीनों से सीएम गहलोत लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दौरे पर रहे और राहत कैंप के जरिए कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी दी। हालांकि कुछ दिन पहले पैर में फ्रैक्चर होने के कारण सीएम दौरे तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सक्रिय हैं। वीसी के जरिए ही वे लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से भी पूरी तरह संपर्क में हैं। गहलोत जानते हैं कि सत्ता की ये लड़ाई आसान नहीं है। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ कुशल रणनीति के साथ ही विरोधियों के हर वार पर उतना ही जोरदार पलटवार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 6 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जिन मंत्री नेताओं ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, वो अब गहलोत सरकार की तारीफ करने लगे हैं। लेकिन 15 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पीसीसी चीफ ने अपनी सरकार के मंत्रियों पर विपक्ष से मिली भगत के आरोप लगा करके सबको चौंका दिया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का चुनावी घमासान परवान चढ़ चुका है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुकी है। कुछ दिनों पहले तक पायलट के रुख से परेशान कांग्रेस भी एकजुट नजर आने लगी है और चुनावी जीत की रणनीतियों पर लगातार चिंतन मंथन कर रही है। इसी कड़ी में 15 जुलाई को जयपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की अहम बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे, जबकि पैर में फ्रैक्चर होने के कारण सीएम अशोक गहलोत बैठक में वीसी के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा हुई। पार्टी पदाधिकारियों ने जीत के लिए पूरे मनोयोग से काम करने का संकल्प भी लिया, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान ने सभी को चौंका दिया। डोटासरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काम नहीं होने से आहत दिखे और बिना किसी का नाम लिए बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि ये समय दोस्ती निभाने का नहीं, टक्कर लेने का है। कुछ हमारे ही लोग दोस्ती निभा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे और बीजेपी के पदाधिकारियों के कहने से अधिकारी बदले जा रहे हैं। वो नहीं है कि हम दोस्ती निभाएं एक दूसरे से, हमारे कई लोग निभाते हैं, मैं मानता हूं, मुझे पता है, समझे कि नहीं। किसी के कहने से अधिकारी चेंज हो जाते हैं, बीजेपी के पदाधिकारी के और एमएलए के कहने से, और कांग्रेस के कार्यकर्ता या एमएलए के कहने से नहीं होते हैं। कई तरह की दिक्कतें आती हैं और हम जब फील्ड में जाते हैं संगठन के लोग तो ये बात सुनने को मिलती है। यही नहीं, डोटासरा ने संगठन को समर्पण का भी पाठ पढ़ाया। पदाधिकारियों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि 7 दिनों में कार्यकारिणी गठित कीजिए, पूरी रिपोर्ट पीसीसी को भेजिए। कोई भी बड़ा नेता क्षेत्र में जाए तो संबंधित जिले के पदाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य है। कोई नहीं आ पाया और टास्क पूरा नहीं हुई तो पार्टी उसे बख्शेगी नहीं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को भी धन्यवाद लेकर के दूसरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है और दी जाती रही है। इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं पदाधिकारी बन गया, अमुक आदमी की सिफारिश से बन गया। करीब 8 दिनों पहले ही बनी डोटासरा की नई टीम पूरी तरह एक्टिव दिख रही है। पहले राहुल गांधी के समर्थन में मौन धरना, फिर ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक,
अब प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक कर कांग्रेस ने संकेत दे दिया है कि वो एकजुट हैं। तभी तो कल तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधायक पार्टी में बदले हुए माहौल को जीत की गारंटी तक मानने लगे हैं। चुनाव है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में राजस्थान में जिस स्थिति में है वो काफी मजबूत है और मुझे लगता है कि जो पिछले कई सालों की जो परिपाटी बनी हुई है वो यहाँ टूटने वाली है और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और संगठन बहुत सजग है। आई थिंक ये अच्छा किया उन्होंने, इतनी बड़ी कमेटी बनाई, इतने बड़े संगठन को मजबूती मिलेगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पहले भी कभी ऐसी दूरी नहीं थी और अभी मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में जो कुछ निकल के आया है उससे लग रहा है कि अब निश्चित रूप से दूरियां खत्म हो गई हैं और मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए इससे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। प्रदेश में सियासत का रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेता और कार्यकर्ता दोनों ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पीसीसी चीफ का ये बयान कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का संगठन नया है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने टास्क भी बड़ी है। नेता चाहते हैं कि अगले 3 महीनों में वो सब कुछ हो जाए जो बीजेपी बरसों से कर रही है, इसलिए नेता कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, साथ में चेतावनी भी। अगर काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। अगर बाहर कर देंगे तो फिर पार्टी चुनाव के ऐन मौके पर किसे जिम्मेदारी देगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल।